संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको प्रश्न जो संस्कृत प्रश्न मीमांसा में मेघदूतम में प्रश्न 52 को देखेंगे। 52 से लेकर आज हम 100 प्रश्न तक करा देंगे। ठीक। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 1 वर्ष का या 3 मास का? तो 1 वर्ष का था। ठीक। देखिए, कालिदास कृत मेघदूत में यक्ष को कुबेर की राजधानी अलकापुरी में निवास करते समय स्वकार्य में प्रमाद के कारण 1 वर्ष का प्रवास मिला था। सापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु, यह मेघदूत के प्रथम श्लोक में है। कुंद का पुष्प होता है। तो कुंद का पुष्प कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, पीला या बहुरंगी? तो सफ़ेद होता है। ठीक। अब देखिए इधर की साइड पुष्प और ये रंग के नाम हैं। कुंद का पुष्प सफ़ेद है, तो यहाँ पर कमल का लाल, लोद्र पुष्प होता है पीला, शिरीष हरा, जपा पुष्प लाल। और यहाँ पर ऋतुएं हैं। कमल ग्रीष्म और शरद ऋतु में, लोद्र पीला होता है और यह शिशिर ऋतु में होता है, और शिरीष हरा, और ग्रीष्म ऋतु में जपा पुष्प लाल होता है। ठीक। और पुष्प यहाँ पर देखिए, कुंद सफ़ेद होता है हेमंत ऋतु में, कुर्बक लाल होता है वसंत ऋतु में, कदम पीला होता है वर्षा ऋतु में, और कुमुद सफ़ेद होता है। ठीक। तो कुंद का पुष्प जो है, कुंद का पुष्प हुआ सफ़ेद। निम्नलिखित में से गीति काव्य का ग्रंथ नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है गीति काव्य का। कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार या बी और सी? तो इसका कुमार संभव है, क्योंकि ऋतु संहार और मेघदूतम सब ये गीति काव्य हैं। फिर है कांतोदंत। कांतोदंत का अर्थ है चमकते दांत या प्रियतम का वृतांत, या प्रिया के दांत या प्रिया का अंत, प्रिया अंत। तो ये होगा प्रियतम का अंत, इसका अर्थ, प्रियतम का वृतांत। ठीक है। कांतोदंत का अर्थ प्रियतम का वृतांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्यनाथ, महाकाल, वारकेंडे, विश्वनाथ? तो ये महाकाल है। ठीक। फिर देखिए, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? पवनदूत, मेघदूतम, रघुवंशम या क्रातार्जुनीयम? तो ये है मेघदूतम। मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक या चंपू? तो ये खंडकाव्य। मेघदूतम की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या अन्य कणों से? तो ये पुष्पों से। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा जा गया है? तो 4 पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है मेघदूतम में मेघ को। ठीक। ध्रुमन ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्या मेघ है? इस प्रकार से धूम, अग्नि, जल और वायु का सम्मिश्रण मेघ को कहा जाता है। ठीक है। मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में बताया गया है? पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण? तो उत्तर में बताया गया है। ठीक। मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में। फिर देखिए, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मंदाक्रांता का किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? 2013 के अनुसार 115, 120, 121 या 125? तो 121 है। ठीक है। फिर देखिए, मेघदूतम की टीका और टीकाकार और श्लोक संख्या कितनी है? इसमें लगभग 30-23 टीकाकार हैं। ठीक है। उनके अपने अलग अलग श्लोक हैं। मल्लीनाथ का 121 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर देखिए, मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त सभी? तो वस्तु निर्देशात्मक होगा। ठीक। फिर देखिए, नीचे
निचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि कर्मेण, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह मेघदूतम से संबंधित है। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? मेघदूतम, यहाँ देखिए प्रश्न, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? चलिए, तो यह गीति काव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाटक उत्तर रामचरितम भवभूति है, महाकाव्य शिशुपालवधम माघ है, और गीति काव्य जो मेघदूतम कालिदास द्वारा कृत है, और स्त्रोत काव्य सौंदर्य लहरी शंकराचार्य। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो मंदाक्रांता में 17 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने? 17 अक्षर होते हैं। मेघदूतम में मेघ के मार्ग में से क्या नहीं है? नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी, अयोध्या। तो नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी तो है, और नहीं पूछा है तो अयोध्या नहीं है। ठीक है, फिर देखिए विरहनी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? तो वह अलकापुरी में निवास करती थी। ठीक है, अब देखिए उज्जैनी आधुनिक उज्जैन है, इसे विशाला या अवंतिका भी कहा जाता है। उज्जैनी आकर वत्स के राजा उदयन ने यहाँ के राजा प्रद्योत की प्रिय पुत्री वासुवत्ता का अपहरण किया था। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जह्नवे। ठीक है, ये पूर्व मेघ के 34वें श्लोक में है। काशी आधुनिक बनारस है, और यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, और जिसकी गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। इसका वर्णन मेघदूतम में नहीं है। फिर है अलका, यक्ष मेघ से कहता है कि गंतव्य ते वसर तिलका नाम यक्षेश्वरा नाम। अब मेघदूतम को देखिए, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है, जो इस नाम से विख्यात है, संदेश काव्य। मेघदूतम की रचयिता है भारवी, कालिदास, भवभूति, या क्या है? कालिदास। मेघदूतम का नायक है, तो क्या नायक है? देवता, मनुष्य, यक्ष या किन्नर? तो क्या है वो? मेघदूतम का नायक यक्ष है, और वह धीर ललित कोटि का है। ठीक है, उसकी नायक कोटि धीर ललित है। मेघदूतम का प्रधान रस है, मेघदूतम का श्रृंगार प्रधान रस है। ठीक है, जो कालिदास द्वारा कृत है, और 2 भागों में विभक्त है, पूर्व और उत्तर में। फिर देखिए मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 5? तो 2 भागों में विभक्त है, 2 खंडों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, पूर्व भाग या उत्तर भाग। ठीक है, ये पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। फिर प्रश्न देखिए, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो कितनी? अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण उसे अपनी नायिका यक्षिणी से दूर जाना पड़ा, यक्ष को। ठीक है, देखिए यह एक श्लोक है, इसमें जो पहला पूर्व मेघ में प्रथम श्लोक ही है। कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः है, सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु, यश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, स्निग्ध छाया तरसु वस्तिम रामगिरिया श्रमेषु। ठीक है, अब है ये मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो यह कवि कल्पित है। ठीक है, फिर देखिए यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो 1 वर्ष रहना था। ठीक है ना, वर्ष भोग्येन भर्तु, सापे नास्तं गमित महिमा, वर्ष भोग्येन भर्तु, तो 1 वर्ष के लिए उन्हें। फिर प्रश्न है, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो विरही यक्ष अलकापुरी में, हिमालय पर्वत में, मानसरोवर में, रामगिरी पर्वत पर। तो यह रामगिरी पर्वत में निवास कर रहा था। तो मित्रों, ये थी आपकी संस्कृत में जो संस्कृत प्रश्न मीमांसा थी, जो विगत प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं उनकी हमने आज आपको व्याख्या कंप्लीट करा दी है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।